नमो नमः। प्रवाचिका अहंदया जोशी संस्कृताध्ययने समेषां स्वागतम्। अधुना अग्रिमवाक्यानां संस्कृतभाषायाम् अनुवादं कुर्मः। अस्तु तर्हि आरम्भं कुर्मः। देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न पत्र है तीसरा, तो उसमें जो वाक्य आए हैं अनुवाद करने के लिए, तो वह वाक्य आज हम देखेंगे। तो पहला वाक्य है हम सब मिलकर गाएंगे। अभी गाएंगे ये है लिट लकार मतलब भविष्यकाल, तो यहाँ पे जो क्रियापद होगा वो भविष्यत काल का होगा। तो हम सब इसलिए वयम जो उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो वयम सर्वे, हम सब वयम सर्वे मिलकर, मिलित्वा त्वांत का प्रयोग होगा। तो वाक्य हमारा ऐसा बनेगा, वयम सर्वे मिलित्वा गास्यामः। देखिए अगला वाक्य, तुम दोनों संस्कृत पढ़ो। अभी आज्ञा दी गई है तुम दोनों पढ़ो, तो आज्ञार्थ का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए तुम दोनों मतलब युवाम, संस्कृतम पठतम, ऐसे जो हमारा सब्जेक्ट है, जो करता है, तो जो करता जिस वचन में है, जिस विभक्ति में है, तो कर्तानुसार क्रियापद में परिवर्तन होगा। इसलिए वाक्य ऐसे बनेगा, युवाम संस्कृतम पठतम। देखिए अभी अगला वाक्य, वह कल आएगी। वह मतलब शी, सा कल श्वः आगमिष्यति, सा श्वः आगमिष्यति, ऐसे। देखिए अगला वाक्य, भारत हमारा देश है। तो भारत भारतः, हमारा अस्माकं, देशः अस्ति। भारत भारतः अस्माकं देशः अस्ति, ऐसे संस्कृत में अनुवाद होगा। उसके बाद अगला वाक्य देखिए, पिताजी ने राम के लिए खिलौना लाया। तो इस वाक्य में पिता यह करता है, तो पिता जो करता है वह प्रथमा विभक्ति में होगा। इसलिए पिता राम के लिए, रामस्य कृते षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, कृते अव्यय का प्रयोग, और खिलौना क्रीडनकम आनयत। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, देखिए, पिता रामस्य कृते क्रीडनकम आनयत। अगला वाक्य देखिए, लड़कियां नाचती है। यहाँ पे लड़कियां बहुवचन है, इसलिए बालिकाः बहुवचन होगा, और बहुवचन के साथ बहुवचन का क्रियापद, बालिकाः नृत्यन्ति। अगला वाक्य है, वह कार्यालय गया। वह के लिए सह। ठीक है, तत्पुल्लिंग सर्वनाम जो है उसका प्रयोग होगा, सह कार्यालय, कार्यालयं गया, इसलिए गतवान या अगच्छत दोनों भी क्रियापद हम प्रयुक्त कर सकते हैं, दोनों भी सही है। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को ये संस्कृत अनुवाद का प्रश्न जो है वो सही सही आपका उत्तर आने के लिए आप लोगों को जो शब्द है, शब्द रूप है, वो सारे शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वो जो है वो लर्न करने होंगे, और जो क्रियापद है वह फॉर्म जो है तो उसका भी अभ्यास करना आवश्यक है। देखिए अब अगला जो प्रश्न पत्र है उसमें जो प्रश्न आया हुआ है वह हम देखेंगे। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे बहुवचन है, और बस यह एक साधन है, इसलिए उसकी तृतीया विभक्ति होगी। तो बच्चे बालकाः व छात्राः बसयानेन, तृतीया विभक्ति, विद्यालयं गच्छन्ति, ऐसे वाक्य हमारा बनेगा। देखिए अगला वाक्य, एक कक्षा में कितने छात्र हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो एक कक्षा, तो एक और कक्षा, यह विशेषण विशेष्य संबंध यहाँ पे है, संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए दोनों की विभक्ति जो है वो सेम होगी। एकस्मिन् कक्षे कितने, कति छात्राः सन्ति, एकस्मिन् कक्षे कति छात्राः सन्ति, ऐसे वाक्य बनेगा। देखिए अगला वाक्य, हमारे स्कूल का वार्षिक दिवस अगले सप्ताह होगा। हमारा वाक्य ऐसे बनेगा, अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिक दिवसः आगामी सप्ताहे व अग्रिम सप्ताहे भविष्यति, ऐसे। अब अगला वाक्य देखिए, बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। बगीचा इसलिए उद्याने, स्थान दर्शाया गया है, इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, उद्याने बहवः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः बहुवचन, इसलिए सन्ति का प्रयोग भी बहुवचन क्रियापद का हमने प्रयोग किया हुआ है। तो अगला वाक्य देखिए, ऊंट माल लाने में माहिर होता है। ऊंट के लिए उष्ट्रः शब्द है, उष्ट्रः भारम वोढुम, माल लाने के लिए मतलब भारम वोढुम, माहिर कुशलः अस्ति,
उष्ट्रः भारं वोढुं कुशलः अस्ति। अगला वाक्य है, आपके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है? तो आपके युष्माकं संस्कृत शिक्षकस्य नाम किम? अगला वाक्य है, सूर्य पूर्व में उगता है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद ऐसे होगा, सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति। इस प्रकार तो आज का हमारा जो संस्कृत अनुवाद का जो अभ्यास है तो वो समाप्त हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।